तो फाइनली आज ज़मीन का रजिस्ट्री हो चुका है और इस ज़मीन की मालकिन मेरी बहन प्रीतम हो चुकी है। तो हम लोग मुबारकबाद देने के लिए आए हुए थे और उसके बाद जब रजिस्ट्री हो गया तो सोचे कि चलो लगे हाथ ज़मीन भी देख ही ले तब चलेंगे। तो आते आते हम लोगों को शाम हो गया, तो चलिए अपनी बहन को मुबारकबाद कह देते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है खाना हम लोगों का और आज के खाने में है सब्जी, आलू क्या बोलते हैं, मटर और पनीर का सब्जी, पापड़, चोखा, चटनी। चोखा नहीं था ना नव्या, हम भी बोल रहे हैं चोखा कहाँ है, तभी तो हम सोच रहे हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका आनंद ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है और आज हम जा रहे हैं ट्रेन से कहीं बाहर। साथ में है प्रियजीत, आयुष और एक खुशी की बात है कि हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो वो भी हैं आगे और हम जा रहे हैं किसी काम से। तो मेरी बहन का कुछ काम है तो वहीं पे जा रहे हैं। हस्बैंड जी आगे चले गए हैं, वो ऑटो टोटो मिठाई मिलेगा तब ना वहाँ पे, ये भी बात बताइएगा। स्टेशन आ गए हैं और ये गाड़ी भागलपुर से ले जा रही है, जो कि मेरे मायके लेकिन मेरे मायके अकबर नगर में नहीं रुकती है। इसलिए हम लोग आयुष और प्रियजीत को ऑटो चढ़ा दिए हैं, वो जा कर के अकबर नगर में रुक जाएगा, क्योंकि आयुष और प्रियजीत को लेकर के नहीं जाना है तो उसको नानी घर में छोड़ देंगे। और हम लोग पहुंच गए हैं मुंगेर। तो यहाँ पे आ चुकी है मेरी भाभी, भतीजी, साथ में है मेरी बहन, उसके हस्बैंड, सब लोग आए हुए हैं और प्रियजीत भी आ चुका है। वो भी आ गया 4 व्हीलर से, तो हमको पता नहीं था कि वो आएगा, लेकिन बहन मेरी बोली कि चलो। तो हम लोग आए हुए हैं मुंगेर रजिस्ट्री ऑफिस, क्योंकि मेरी बहन आई हुई है देहरादून से। ये छोटी वाली बहन है, ये देहरादून में रहती है, उसके हस्बैंड वहीं पे जॉब करते हैं। तो मेरी छोटी वाली बहन मुंगेर में ज़मीन खरीदी है, तो उसी का आज रजिस्ट्री था। इस वजह से सभी परिवार आए हुए थे रजिस्ट्री ऑफिस। तो फाइनली रजिस्ट्री हो गया है और प्रीतम का ये ज़मीन जो खरीद रही थी वो उसका हो गया है खुद का। तो प्रीतम को बहुत बहुत मुबारक हो कि ये ज़मीन उसका हो गया है। अभी ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया है, अभी हम लोग चल रहे हैं मुंगेर मार्केट की ओर। कहते हैं कि जब भी कुछ रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं, मकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, या फिर कुछ कार, गाड़ी, बंगला जो भी आप खरीदते हैं, तो उसके बाद सभी लोगों को कुछ मिठाई वगैरह खिलाया जाता है। ये वर्षों से रीति रिवाज है। तो चलिए फाइनली आज रजिस्ट्री हो गया, अभी हम लोग चलते हैं मुंगेर मार्केट और उसके बाद फिर कहीं दुकान में सब लोग बैठ कर के मिठाई वगैरह खाएंगे और फिर जो ज़मीन खरीदता है वही सबको मिठाई वगैरह खिलाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, ये कोई होटल होगा, तो ये यहाँ पे बैठ के सब लोग मनमाना मिठाई खाएंगे, जितना मन हो आपका उतना। तो ये कोई दुकान है मुंगेर के मार्केट में ही, तो सब लोग बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों को भी बारी आ गई, तो हम लोगों ने भी 2 उजला 2 काला रसगुल्ला ले लिया। ये मुंह मीठा करना होता है, शुभ शुभ कार्य जब हम लोग करते हैं तो सब लोग खुशी खुशहाली खाते हैं। मेरी बहन बहुत खुश है, वो इस खुशी में मिठाई खा रही है। इसका ससुराल बेगूसराय में पड़ता है और ये देहरादून में रहती है और अभी फ़िलहाल मुंगेर में ये ज़मीन खरीदी है, क्योंकि उसके हस्बैंड सब दिन मुंगेर में ही पढ़ाई किए हैं और सब दिन मुंगेर में ही रहते थे। तो उनको लग रहा था कि हम मुंगेर में ही रहे कहीं। फ़िलहाल अभी वो मुंगेर में ही ज़मीन लिए हैं और जब भी हम कुछ खरीदते हैं किसी चीज़, सो काफ़ी एक्साइटेड होता है कि चलिए हमने कुछ तरक्की किया और भगवान करे और आगे बढ़े, सब लोग तरक्की करें, खुशी खुशहाल से आगे बढ़े और सफल होए। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग आए हुए थे, पूरा परिवार, और जो ज़मीन बेचे थे उनको भी आना होता है और वो लोग भी बैठ कर के यहाँ पे मिठाई वगैरह खा रहे हैं। और जो ख़रीदता है
वो खिलाते हैं, जो बेचते हैं वो खाते हैं। तो ये रीति रिवाज है हमारे यहाँ। हालांकि हर एक क्षेत्र में ये होता होगा। और सामने ही वहाँ पे एक खादिम्स का दुकान था, तो अभी हम लोग बोले कि चलो तब तक, जब तक लोग खा रहे हैं मिठाई वगैरह, तो हम लोग कुछ देख लेते हैं अंदर में। तो यहाँ आए तो हमको एक जूता पसंद आया जो कि हस्बैंड जी के लिए हैं। तो यहाँ पे प्रियजीत ट्राई कर रहा था कि देखो कैसा लगता है, क्योंकि प्रियजीत और उसके पापा का सेम साइज़ का जूता हो जाता है। तो यहाँ पे हम उसके लिए जूता खरीद रहे थे। यहाँ पे मेरी बहन, तुम ले लो ना, कौन बोला? अच्छा इधर से छोड़ना नहीं, इधर ये वाला भी अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा लग रहा था ना। चलो 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 ठीक है, जो लेना था ले लिया, दे दीजिए भैया बोला। तो अभी हम लोग सारा काम मार्केट का निपटा करके आ गए हैं अपने फूआ के घर। और यहाँ पे हम लोग पहले भी आए हुए हैं, जब मेरी बहन की ननद का शादी था। तो मेरी बहन और मेरी फूआ, जो कि मेरे पापा की फूआ की बेटी हुई, तो मेरी भी फूआ ही लगती है। तो दोनों का घर एक ही जगह है, दोनों आपस में देवरानी जेठानी लगती है। तो उन्हीं के घर आए हैं और सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, दोपहर का लंच। तो यहाँ पे आ चुका है खाना हम लोगों का। और आज के खाने में है सब्जी, आलू, क्या बोलते हैं, मटर और पनीर का सब्जी, पापड़, चोखा, चटनी। चोखा नहीं था ना नव्या, हम भी बोल रहे चोखा कहाँ है, तभी तो हम सोच रहे चोखा कहाँ दिख रहा है। नहीं, खाने में है चावल और दाल ही बनाया है, लेकिन हम लोगों को दाल पसंद नहीं है, हम लोग सब्जी चावल ही खाएंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं। अभी फुआ के यहाँ आकर के हम लोग सब्जी चावल का क्या तो सारा काम निपटाने के बाद हम लोग घर पहुँचे। तो यहाँ पे हम, प्रीतम, भाभी सब लोग बैठ कर के खा रहे हैं। और सब लोग जेंट्स लोग जितना था वो आंगन में बैठ के खाया, और हम लोग रूम में खा रहे हैं। और ज़मीन रजिस्ट्री कराते कराते दोपहर का टाइम हो गया था, तो लंच का टाइम हो गया। तो फुआ सबके लिए खाना बना करके रखी थी। हालांकि हम सुबह ही आए थे, तो मॉर्निंग में भी नाश्ता वगैरह हुआ। तो ये मेरी फुआ सब लोगों के लिए खाना सर्व कर रही है। खाने में तो आप देख ही लिए क्या क्या था। तो चलिए खाना पीना खाने के बाद अभी फुआ के घर से विदाई लेने का टाइम हो गया है, क्योंकि हम लोग को घर भी लौटना है। और रास्ते में हम लोगों को ज़मीन देखना है, जो ज़मीन पर अरे इसको मारो, पानी गिरा रहा है। तो पहले प्लॉट पे जाना है और देख लेंगे। और खाना खाते खाते हम लोगों का 3-4 बज गया था, तो इसलिए हम लोग सोचे थे कि नहीं पहले ज़मीन खरीद लेंगे। और इसी एरिया में मेरे भाई का भी ससुराल है, तो भाभी भी आई हुई है, तो उनके घर भी जाना है। जब हम लोग जाते हैं तो चारों तरफ घूम लेते हैं। और आज हो गया, और आज संडे भी है, संडे से। और कल भी रात में हस्बैंड भी आए, तो उनका भी छोटा सा टूर हो गया। काफ़ी दिनों बाद हम लोग निकले हैं। इस साल का लगता है कि पहला टूर है, तो इसलिए चलिए एंजॉय करने का टाइम मिल गया। सब लोग मिलके एक साथ एंजॉय कर लेते हैं। और एक बहन आती रानी, जो कि दुर्गा मंदिर में ही रहती है, लेकिन वो नहीं आ पाई संजोग से, क्योंकि उसके हस्बैंड के छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उनका पैरों में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, इस वजह से वो नहीं आई। तो हम लोग फाइनली उनके ज़मीन के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये देखिए अभी सरसों का खेत इस तरह से फसल तैयार हो गया है। कुछ दिनों बाद ये कटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी सरसों का खेत पूरा लहलहाता है गाँव में। तो नींद आ रही है तो सुतो। पहुँच गए हैं, अभी चलते हैं जिधर उसका ज़मीन है। तो आज फाइनली हम लोगों को शाम हो गया था। हस्बैंड जी पहले ही आ चुके थे, तो वो देख लिए। और ये देखिए ये है धनिया का खेती। तो यहाँ धनिया के खेत में फूल वाइट वाइट हो रहा था। और ये सब देखने के लिए हम लोग गांव जब भी आते हैं तो ज़रूर से ज़रूर घूमते ही हैं। तो जहाँ पे ज़मीन है तो वो ना ही गांव है ना ही ज़्यादा शहर है, नौवागढ़ी बोलते हैं। जो बिहार के होंगे उनको पता है, मुंगेर क्षेत्र के जो भी होंगे उनको पता होगा नौवागढ़ी किधर है। तो चलिए हम लोगों का दोनों काम हो गया, सभी फैमिली से भी मिल लिए। और ये संजोग की बात है कि हम लोग
इकट्ठा होकर के एक साथ मिल लेते हैं। नहीं तो फिर सब अपने अपने ससुराल में हैं। हम 4 बहन हैं, चारों अपने अपने ससुराल में हैं, अपने अपने काम पे हैं, तो इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। ये देखिए यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं ज़मीन पर। तो ये है ज़मीन जो प्लॉट खरीदी है ना, तो ये है इसका 2 कट्ठे का प्लॉट, जिसमें वो 2 भाई खरीदे हैं। और यहाँ पे कुछ ईंटें वगैरह पहले से ही थे, जो कि इसको चारों तरफ किनारा बाउंड्री दे करके छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये देहरादून में रहती है तो अभी तो फ़िलहाल घर नहीं बना पाएगी। और बगल में ही मटर का खेत था, तो हम लोगों को साग बहुत पसंद है। यहाँ हम लोग साग तोड़ करके खाने लगे। जब भी मटर का साग या खेसारी का साग होता है तो हम लोग उसका तोड़ करके थोड़ा थोड़ा नमक मिर्ची दे करके खाते थे। तो नमक मिर्ची लेकर के तो नहीं आए थे, लेकिन इसी तरह खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। इस बार हम ससुराल भी नहीं जा पाए, क्योंकि हस्बैंड जी आए नहीं थे काफ़ी दिनों से, अभी आए हुए हैं। तो फाइनली ज़मीन वगैरह देखने के बाद पहुंच गए अभी भाई के ससुराल। तो यहाँ पे मेरी भाई की साली है, सभी के लिए गर्मा गर्म शाम में चाय बनाई। और चलिए फिर यहाँ से रात का डिनर करने के बाद फिर हम लोग विदा हो गए, और अभी चलते हैं अकबर नगर घर की ओर। काफ़ी रात हो गया निकलते निकलते हम लोगों को, तो आज दिन भर का हम लोगों का छोटा मोटा फैमिली टूर हो गया। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे अंत करते हैं। और यदि मेरे इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर